बॉलीवुड फिल्में आमतौर पर मनोरंजन का एक ऐसा पैकेट होती हैं जिसमें गाने, डांस, रोमांस और स्टंट भरे सीन होते हैं। कहा जाता है कि ऐसी फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, इसीलिए कुछ विवादित मुद्दों पर भी फिल्म मेकर्स फिल्में बनाने से नहीं चूकते हैं। ऐसी फिल्में हमारे समाज की कुरीतियों पर भी कटाक्ष करती हैं और हमारे धर्म के खिलाफ भी कभी कभी पहुंच जाती है, इसलिए कई लोग इन पर सवाल उठाते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। हेलो एंड हाय एवरीवन, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं उन मूवीज के बारे में जो बनी है विवादित मुद्दों पर और जिन पर हुई है खूब सारी कंट्रोवर्सीज। नंबर 1 पे आती है हाल ही में रिलीज हुई मूवी तांडव। अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव की एक सीन को लेकर जबरदस्त हंगामा मच गया था। दरअसल हुआ यूं कि इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया है, लेकिन सीरीज के एक सीन पर विवाद के घेरे में है। हालांकि सबसे ज्यादा विरोध अभिनेता जिशान आयुब के एक सीन को लेकर है, जहां पर तांडव वेब सीरीज में अभिनेता जिशान आयुब ने विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी VNU के एक ऐसे छात्र शिवा शेखर की भूमिका निभाई जो बिहार से UPSC की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया है। जिशान आयुब की एंट्री होती है छात्रों के बीच चल रहे कार्यक्रम से, जिसमें वो एक नाटक के दौरान हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए भगवान शिव का रूप धरा हुआ है। नाटक के दौरान छात्रों के बीच आजादी आजादी के नारे लगते हैं और जिशान आयुब के मुंह से आपत्तिजनक शब्द निकलते हैं। इसी तरह के एक सीन को JNU से जोड़कर देखा गया है। वेब सीरीज के सीन और जिशान आयुब के भगवान भोलेनाथ के रूप में बोले गए डायलॉग को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत। करणी सेना व राजपूत सभा को फिल्म के ड्रीम और लव सीक्वेंस के साथ अश्लील दृश्य दिखाने पर आपत्ति थी। इसके विरोध में करणी सेना ने पदाधिकारियों ने जयगढ़ किले पर शूटिंग शुरू होने से पहले ही तोड़फोड़ की और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से मारपीट भी की। इसके बाद भंसाली शूटिंग किए बगैर ही सामान समेट कर चले गए। हालांकि इतने विरोध के बावजूद भी फिल्म को हरी झंडी मिली और देश में फिल्म को रिलीज किया गया। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर आती है मूवी पीके। आमिर खान और अनुष्का की फिल्म पीके में भक्ति और आस्था के नाम पर चल रहे गौरव धंधे पर कटाक्ष किया गया है। धर्माडंबर और अहंकार में मची लूटपाट और दंगों से भरी घटनाओं को इस देश में दूर ग्रह से एक अंतरिक्ष यात्री आता है और यहाँ के माहौल में कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह जिस ग्रह से आया है वहाँ भाषा का आचरण नहीं होता, वस्त्रों का आवरण नहीं होता और झूठ वो तो बिल्कुल नहीं होता। सच का वह हिमायती जैसे सवालों और बात व्यवहार से भौचक धरतीवासी मान बैठते हैं कि वह हमेशा पिए रहता है और उसका नाम पीके रख देते हैं। धर्म के नाम पर चल रही राजनीति और तमाम किस्म के भेदभाव और आस्थाओं में बटे समाज में भटकते हुए पीके के जरिए उन सारी विसंगतियों और कुरीतियों के सामने खड़े मिलते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिए हैं या हमें उनकी आदत हो गई है। हमें इसलिए मन में सवाल नहीं उठाते क्योंकि हम अपनी मुसीबतों के साथ सोच में संकीर्ण और विचार में जीर्ण होते जा रहे हैं। राजकुमार हिरानी और अभिनेता जोशी की कल्पना का यह एलियन चित्र पीके हमारे ढोंग को बेनकाब कर देता और इसीलिए शायद ये फिल्म काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आती है फिल्म ओ माई गॉड। परेश रावल की बेहतरीन फिल्मों में से एक ओ माई गॉड भगवान के खिलाफ न होकर उनके नाम पर व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ थी। धर्म का भय बताकर धर्म के नाम पर जो लूट खसोट की जा रही है उन लोगों पर व्यंग करते हुए उन्हें बेनकाब करने की कोशिश की गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा भी और साथ ही साथ कंट्रोवर्सी भी की। आस्था के नाम पर अंधे बने हुए लोग भी कम दोषी नहीं है। मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर पैसे, हीरे जवाहरात, मुकुट, सिंहासन चढ़ाए जाते हैं जिनकी कीमत सुनकर हम दंग रह जाते हैं। फिल्म में कांजी भाई की भूकंप से दुकान बर्बाद हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी से एक्ट ऑफ गॉड करार देते हुए हर्जाना देने से इनकार कर देती है। कांजी भाई भगवान के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं कि यदि उनकी दुकान बर्बाद की है तो उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। कोर्ट कांजी भाई को कहती है कि वे भगवान होने का सबूत दे। कांजी भाई सभी धर्मों के पंडित, मौलवी और पादरी को लीगल नोटिस भेजते हैं। ओ माय गॉड धीरू भाई लोगों को ये बात सिखाती है कि भगवान से डरो नहीं बल्कि उनसे प्यार करो। नंबर 5 की बात करें तो जो मूवी नंबर 5 पे आई है वो रिलीज भी नहीं हुई है लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी में आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैफ अली खान स्टारर मूवी आदिपुरुष की। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दोनों अपनी अपकमिंग मूवी आदिपुरुष को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म में सैफ अली खान रावण की भूमिका में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस रोल को लेकर एक्टर ने एक बयान दिया है जिसके बाद उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि उस बयान के बाद सैफ अली खान ने माफी भी मांग ली है, लेकिन माफी के मांगने के बाद भी एक्टर को उनके बयान के बारे में लेकर के काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। तो ये थी कुछ ऐसी मूवीज जो कि विवादित मुद्दों को लेकर बनाई गई और उनके बाद उन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। आज के लिए बॉलीवुड न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।